देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बहुलक। ठीक है, बहुलक में आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, सूत्र आप लोग को बताया गया है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या चीज H। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, जहां हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे F। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे F। ठीक है, तो F आप लोग को पता है कि हम लोग बारंबारता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बारंबारता को क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी, F में जो आपका है F1 है, F0 है और फिर क्या चीज है F2 है। ठीक है, तो देखिए बारंबारता में सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? F को। किसको पकड़ेंगे? F को। तो F को पकड़ेंगे तो F में जो बारंबारता में जो F होता है, जो F1 होगा, वह आपका क्या चीज होगा? सबसे बड़ी संख्या होता है। कौन होता है? सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जो आपका बारंबारता दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? कौन है? 61। ठीक है, यानी कि आपका जो F है कौन हो जाएगा? जो E हो गया आपका क्या चीज? F। क्या हो गया? F। ठीक है, तो जो F हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? F1। तो आप लोग कल बताए थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फल इसको जान लेते हैं हम लोग कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है F1 ना, F1 जो होता है वह क्या होता है? बारंबारता वाले घर की सबसे बड़ी संख्या, ये न होता है बारंबारता वाला घर की क्या चीज? सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए F0। तो F1 से जो पहले होगा, ठीक है, हम लोग इसे भी जानते हैं कि जो काउंट करते हैं मतलब 1 2 3, तो पहले कौन होता है? 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो जो F1 होगा जो उसके पहले होगा, ठीक है, वो क्या चीज हो जाएगा? F0। तो F0 अगर हम लोग अगर पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे? F1 के पहले वाला, F1 के पहले वाली संख्या, F1 के पहले वाली संख्या। ठीक है, F2। ठीक ना, F2। तो F2 जो पकड़ना होगा आपको F2, तो F मतलब वो 1 के बाद आता है कौन? 2। 1 के बाद कौन आता है? 2। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? तो F1 के बाद वाली संख्या, F1 के बाद वाली संख्या। ठीक है, तो हम लोग तीनों से परिचित हो गए। कौन कौन से? F1, F0 और F2, तीनों से हम लोग परिचित हो गए। अब हमारा इसमें बच गया क्या चीज? L और H। क्या बच गया? L और H। तो देखिए आप लोग हम बताए थे जो L होता है ना, कौन? L। जो L होता है वह आपका F1, ठीक है, F1 की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। कौन सी सीमा होती है? निम्न सीमा। अब H जो है, ठीक है, H आपका वर्ग माप होता है। H का होता है? वर्ग माप। अब देखिए वर्ग माप कहते किसको है? तो जो गैपिंग होता है ना, गैपिंग कि कितना से कितना के बीच का अंतराल है, उसको क्या कहते हैं? वर्ग माप। तो आपका H क्या हो गया? वर्ग माप। वर्ग माप बोले तो किसको बोलेंगे? H को। ठीक है, और H को बोलिएगा वर्ग माप, तो आपका जो अंतराल होता है, गैपिंग होता है, वो आपका क्या हो जाता है? वर्ग माप। ठीक है, तो इतना सारा आपको आना चाहिए। किसके लिए? बहुलक निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? बहुलक निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? इतना चीज की जानकारी होना चाहिए। अगर इतना चीज की जानकारी हो गया तो आप
जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना कल भी बताए थे कि नहीं बताए थे? इतना तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आइए कि हम बताए थे कि ये तो मेरा सवाल ऐसे दिया हुआ रहता है कि नहीं रहता है? यह जो है मेरा क्या चीज, सवाल इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो ऐसे हम लोग ना बना कि तो सवाल रहेगा आपका छपा हुआ, तो ऐसे हम लोग ना बना कि इसको हम लोग इस तरह से इसको सुधारेंगे और इसे सीधा में इसको लिखेंगे। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो उसी तरह से फिर इससे इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे। कल तो सबको आया था ना, इसमें दिक्कत था किसी को नहीं ना? चलिए अच्छा, बहुलक में कै घर वाला खेलते हैं? दो। जीवन काल, ठीक ना विद्यार्थी? आपका दिया हुआ है किस में, घंटों में। अच्छा, जीवन काल को हम लोग और क्या चीज के नाम से जानते हैं? जो ये घर है आपका, इसको हम लोग और किस चीज से नाम से जानते हैं? वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, ठीक ना? कितना से कितना दिया हुआ है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। अच्छा, इसको घरे से लिखना है जी? कहाँ से लिखना है? जो सवाल में दिया हुआ रहेगा वही से। अपना मन से कुछ नहीं लिख देना है क्या? अपना मन से कुछ हो। देखिए 0 से 20 में कितना है आपका? 10, ठीक है। और उसमें फिर कितना है? 35, उसके बाद 52, उसके बाद 61, उसके बाद 38 और उसके बाद कितना है? 19। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हम बताए थे इसमें कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है, सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? तो सबसे इसे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है? 61। 61 को जब पकड़ेंगे तो उसके अगल बगल को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप लोग बताया था कल कि किसका त्रिशूल बताए थे? शिव जी के त्रिशूल। सबसे अधिक कौन ला मार करता है, किनारे वाला की बीच वाला? बीच वाला कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आएगा ना? कहाँ तक आएगा? लास्ट तक। अब ध्यान दीजिए, तो जो हम लोग ये शंकर जी का जो त्रिशूल बनाए हैं विद्यार्थी, तो किस घर में बनाए हैं? एफ वाला घर में। कौन सा घर में? एफ वाला घर में बनाए हैं। यानी एफ वाला में बनाए तो क्या हो गया? F0। ये क्या हो गया? F1। अब यह क्या हो गया? F2। ठीक है, तो यहां से हमको मिल गया गिवन दैट में क्या मिला आपको? F0 बराबर कितना मिला? 52। F1 61, F2 38। ठीक है, अभी तक हमको क्या क्या चीज नहीं मिला है? H और L। अच्छा बताइए, जो ये F1 जो है, जो आप बोले कि बीच वाला सबसे अधिक मार करता है, तो वह मार करते करते कहाँ तक जाएगा? अंत तक। यानी अंत यही नहीं करेगा, यानी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यानी L बराबर कितना हो गया आपका? 60। काहे L बराबर 60 लिखे? तो हम लोग जानते हैं कि L किसको बोलते हैं? F1 के निम्न सीमा। किसको? F1 के निम्न सीमा। अब H किसको पता है? H कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। गलत बात, 20 होगा। कितना होगा? 20। 20 का होगा विद्यार्थी? नंदा 20 का है?
हम बताए थे। हाँ, आप लोग दूसरा कुछ निकाल रहे हैं। आंसर कैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए यहाँ h बराबर कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का बीच का देखिए h हमको निकालना है। देखे कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या चीज? वर्ग अंतराल। अंतराल का मतलब क्या चीज? अंतराल का मतलब होता है अंतर। अंतराल का मतलब क्या होता है? अंतर। तो देखिए दोनों के बीच समान अंतर होगा। देखिए कोई भी देखिए आप, सब में क्या चीज है? समान अंतर है कि नहीं है? अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग निकालना क्या चीज है? बहुलक न जी, बहु के लक ना। बहु मतलब क्या चीज? पुतोहू। फॉर्मूला बोलिए। चलिए देखिए हम यहाँ लिख दिए। चलिए देखिए L कितना है विद्यार्थी? 60। कितना है? 60। F1 कितना? 61। F0 52। 2F1 है ना, तो 2 इंटू F1। F1 कितना है? 61। F0 कितना है? 52। F2 कितना है? 38। अब H 20। देखिए सबसे पहले अगर मैथ का सॉल्यूशन करना है तो आपको किस पर करना रहता है? बोडमास पर आधारित। ठीक है, तो बोडमास कहता क्या चीज है कि सबसे पहले किसका काम करो? ब्रैकेट के अंदर वाला। तो ब्रैकेट के अंदर यही ना है, किनारे चुपचाप इन लोग देखेगा। ठीक है, इन लोग अभी कुछ नहीं करेगा। ऊपर घटेगा ना, घटाइए कितना होगा? 61 में से 52 कितना? नहीं बोल रहे जी? गुना होगा, गुना कीजिए। 2 एकम 2, 6 दूना 12। ठीक है, ये दोनों जुटेगा। काहे जुटेगा? तो क्योंकि दोनों के पास क्या चीज है? माइनस माइनस का चिन्ह है। तो जोड़ दीजिए। जोड़े थे आप लोग? 90। अभी भी ब्रैकेट के अंदर काम करना भी क्या चीज बाकी है। ऊपर कितना रहेगा? 9। नीचे घटेगा कितना विद्यार्थी? सबका आया था। अब ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये गुना है तो पहले गुना काम कीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से कितना? 1। अब इसको काट सकते हैं ना। गुना में काटने का नियम कैसे कैसे रहता है? और ऊपर नीचे बराबरी में नहीं ना, ऐसे ऐसे नहीं काट सकते हैं ना। जब भी काटना था कैसे? तिरछा तिरछे और ऊपर नीचे काटिए। इससे ही कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा। तो काटिए, 2 से काटिएगा कितना आएगा? ये 16। अभी कितना? 10। फिर 2 से कट रहा है, काटिए। 2 बटे 2 पचे 10। अब देखिए 60 नहीं कटेगा, ये प्लस में है। देखिए इधर हो गया 9 बटा 8 और गुना कितना? 5 और नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1। अब नहीं कट रहा है। अब काम कीजिए। नौ पचे 45। 8 है कम 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से कितना? 1। अभी आपका क्या चीज हो गया? भिन्न का जोड़। 8 है कम 8 और 1 का लघुत्तम ले लीजिए तो कितना होगा? 8। अब 1 का पारा पड़ेगा तो 8 कितना बार में आएगा? 8 बार।
तो 8 गुने कितना 60 कर दीजिए, तो 8 छक 48 होता ना है। और यहाँ कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब एक काम कीजिए, जोड़िए 0 और 5 जोड़िएगा तो 5 होगा। 8 4 12 के 2 4 अब 1 5 और नीचे बटा में कितना आएगा 8। अब इससे क्या चाहिए भागा दे दीजिए। 8 से कितना में 525 में 8 इसमें लगाएंगे तो छोटा पड़ जाएगा, इसको 60 ये तो कितना हो जाएगा 52। 8 का पारा पढ़िए, 8 छक 48 बचेगा कितना 4 ना जी। अब यहाँ आएगा 5, 8 बचे 40 बचेगा 5। दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद कै गो जीरो मिलता है, कै गो 2 गो मिलेगा। 2 किस में मिलता है, किसमें, और घनमूल में कै गो जीरो मिलेगा 3 गो। चतुर्थ मूल में 4 गो। ठीक है, अब इससे बड़ा हो गया। ठीक, अब 8 का पढ़ा पढ़िए, 8 छक 48 बचे कितना 2। फिर दशमलव छोटा हो गया, फिर दशमलव क्या देगा 0। ठीक है, 8 दूना 16 बचे कितना 4। दशमलव फिर क्या देगा 8 बचे 40। यानी कि हम 8 से 525 में भागा दिए तो कितना आ गया 65.625। ठीक है, यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर हो गया ना, इकाई मात्रा। देखिए इधर देखिए, अभी छापिए नहीं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ करते क्या है, यहाँ के बाद से देखिएगा यहाँ वाला। ठीक है, जैसे कि इसको हम भिन्न का जोड़ किए तब नहीं इतना आया, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक ना, कि इसको इसे छोड़ देंगे 60 बटा कितना 1। अब इससे इसमें क्या कर देंगे भागा लगा देंगे। ठीक है, जैसे 45 में लगा दीजिए, 8 से लगा दीजिए भागा, तो 8 बचे कितना हो जाएगा 8 बचे बचे कितना 0.0। 8 छक 48 बचे कितना 0 आएगा। 8 दूना 16 4, 8 बचे 40। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से, जैसे कि मेरा था 60। ठीक है, प्लस 45 को 45 में 8 से भागा लगाया तो कितना है मेरा 5.625। इसको हम इसे लिख सकते हैं 5.6 कितना 5.625। इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़िए, क्योंकि 60 के बाद भी यहाँ नहीं है कुछ तो दशमलव है, तो दशमलव के पहले यहाँ कितना है 5 और यहाँ दशमलव के पहले कितना है 60, और नहीं तो फिर नहीं आता, तो इसको ऐसे जोड़िए। दशमलव के बाद क्या गो अंक है 3 गो, तो दशमलव बैठा के 3 को 0 दे दीजिए, फिर यहाँ ऐसे कर दीजिए 5 2 6। अब यहाँ जोड़िए 5 6, आया है कि नहीं आया है। तो जिसको ऐसा आपत्ति लगता है कि नहीं दिक्कत है इसे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है, चलिए बताइए। देखिए